टूकूंगा। जी सर। मारवाड़ी में इसके लिए कहावत है, फरी जगो चरी न बादू भूगो मरी। समझ आ गई जयपुर वालों को? फरी यानी घूमेगा, वो तो चरेगा, और जो एक जगह बंदा रहेगा वो भूखा मरेगा। इसलिए हमेशा जब भी जिंदगी में घर से बाहर निकलने। मेरा नाम ईश्वर लाल गुजर है और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शुरुआत जो है पढ़ाई की शुरुआत रीट में 2018 में एक प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट होने के साथ की थी। उससे पहले मैं जिस गांव से जिस क्षेत्र से आता हूं वो पढ़ाई को लेकर उतना उत्साही नहीं है। लोग बाहर जाते हैं, बेंगलोर सूरत वगैरह काम करने के लिए जाते हैं, तो पढ़ाई का वो माहौल नहीं है जितना जयपुर या शेखावाटी के क्षेत्र में यहाँ आसपास देखने को मिलता है। तो विद्यालय स्तर पे पढ़ाई को लेकर उतनी उमंग नहीं थी। एक औसत दर्जे का विद्यार्थी था मैं, और मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से ही और परिवेश ऐसा था कि पढ़ाई के प्रति उतनी लगन नहीं रखने के कारण मैं 10वीं क्लास में जो है मैथ और साइंस में सप्लीमेंट्री आई थी, और उसमें सप्लीमेंट्री देने के बाद भी जो है पूरी मेहनत करने के बाद भी मैं 10वीं क्लास को एक बार में क्लियर नहीं कर पाया था। तो मेरा ही मतलब व्यक्तिगत कारण था कि जो है मैं फ़ेल हुआ, और न केवल मैं बल्कि मेरे गाँव के और आस-पास के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं 10वीं और 8वीं की स्टेज पे। तो पढ़ाई का कोई रुझान था नहीं, 10वीं फ़ेल हो गए थे, सोचा था कि एक ई-मित्र की दुकान खोलेंगे 12वीं के बाद और ई-मित्र चलाएँगे अच्छे से। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ मैं प्लान बनाता था कि ई-मित्र की दुकान, क्योंकि उस पे वो कंप्यूटर वगैरह वो होते हैं, तो उससे थोड़ा ऐसा लगता है कि भई साहब की तरह काम कर रहे हैं ऐसे। ये सबसे बड़ा सपना था मेरा कक्षा 12 तक। और कंप्यूटर के आगे काम करना मतलब हाँ। बहुत बड़े साहब हैं आप। तो 2011 में मैं जब 10वीं फ़ेल हुआ। अब सफलता की बात तो क्या है कि इस तरह की फ़ेल होने वाली कहानियों को हम रोमांटिसाइज़ कर देते हैं, बता देते हैं उस तरह से। लेकिन ये केवल इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो है कि अब मैं देखो 10वीं फ़ेल होने के बाद जो है आरएस में भी रैंक आ गई और यूपीएससी में भी सेलेक्ट हो पाया। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं 10वीं के स्टेज पे जब था तो मैं बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ विद्यार्थी था। मेरी हिंदी, मेरी इंग्लिश, मेरी भाषा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। परिवेश आस-पास अच्छा नहीं था और ना ही कोई प्रेरणा, कोई मोटिवेशन था पढ़ने के लिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूपीएससी या आरएस जैसे एग्ज़ाम अपन देंगे। मेरे गाँव के आस-पास आरएस प्रीलिम्स पास व्यक्ति भी कोई था नहीं ऐसा कि जो बता सके कि उसने आरएस दिया है। तो आरएस जैसे मैंने पहली बार आरएस शब्द सुना था 2000 जो है 13 में, जब मैं 11th क्लास में था, तो यूथ कैरियर डे जो होता है विवेकानंद जी की जयंती पे। तो एक लड़की ने कहा था कि क्या बनोगे? ऐसे पूछा गया, तो उसने कहा कि मैं आरएस बनूँगी। तो फिर हम आपस में बातें कर रहे थे कि आरएस क्या होता है? मतलब 12वीं 11वीं के बच्चे को ये भी नहीं पता है कि आरएस अधिकारी होता क्या है? एसडीएम तहसीलदार सुने थे पर आरएस अब पहली बार ही सुना था। फिर क्या हुआ था कि 2012 में रीट के मतलब बीएसटीसी मैंने जो है बीएसटीसी एग्ज़ाम दिया, क्योंकि बीएसटीसी जानते होंगे आप, जो है थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए एक इनको डीएलएड वही कोर्स। पता है, अच्छे से पता भी वही है, बीएसटीसी इनको अच्छा। ज़्यादा अच्छे से पता है। तो बीएसटीसी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, बीएसटीसी में भी प्री होता है, फिर कॉलेज मिलती है आपको और वो। तो मैंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया क्योंकि हमारे गाँव में प्राइमरी टीचर बन के आए थे महावीर जी। तो उन्होंने कहा कि बीएसटीसी दे दो, इससे तुम मास्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, और टीचर बनना मतलब जीवन है एकदम जो है सफल, एकदम सेट सारा, जो है सब कुछ करना ही नहीं है। तो मैंने मतलब बीएसटीसी एग्ज़ाम दिया। यहाँ जयपुर जोबनेर के पास मुझे महावीर स्कूल अलॉट हुई थी, वहाँ से मैंने बीएसटीसी की। और बीएसटीसी करने जब मैं जयपुर आया तो पहली बार मैं अपने गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ मतलब पढ़ने के लिए आया था। तो ये जो पलायन है कि हम सोचते रहते हैं कि कभी घर गाँव को छोड़ते नहीं हैं, सोचते हैं कि घर से ही पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ हमें बहुत बाद में समझ आती है कि हम घर पे चाहे कितना ही प्रयास कर लें, घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता जो हमें इस तरह के शहरों में आकर मिल पाता है, क्योंकि यहाँ दोस्त बनते हैं, पीयर रिव्यू मिलता है, आसपास कंपटीशन देखते हैं। तो पढ़ो चाहे 6 ही घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में 24 ही घंटे रहना है, तो वो माहौल था नहीं, और वो माहौल मुझे जयपुर आके मिला। तो तो इसके लिए मैं एक बीच में टूकूंगा। जी सर। मारवाड़ी में इसके लिए कहावत है, फरी जगो चरी न बादू भूगो मरी। समझ आ गई जयपुर वालों को? फरी यानी घूमेगा, वो तो चरेगा, और जो एक जगह बंदा रहेगा वो भूखा मरेगा। इसलिए हमेशा जब भी जिंदगी में घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो उस समय मेरे साथ पढ़ने वाले जो दोस्त थे वो नहीं आए। जैसे मेरे साथ जो पढ़ रहे थे 10वीं 12वीं में,
उनमें से एक जो मेरा जिगरी दोस्त था, उसने बाद में जब मैं सेलेक्ट हो गया, तो उसने मुझे कहा कि यार तू बहुत डेढ़ था यार, तू कैसे सेलेक्ट हो गया? मतलब डेढ़ समझते हो ना आप? हाँ, कि तू बहुत कमज़ोर था, क्योंकि उसने देखा था सारा। तो फिर मैंने उसको बताया कि यार वो बीएसटीसी करने जब मैं जयपुर गया, तो वहाँ जो मुझे माहौल मिला फिर, उसके बाद जो है मेरे जीवन में एक नया टर्निंग पॉइंट आया। फिर मैं यहाँ रीट का मतलब बीएसटीसी करने आया, तो मैं केवल आरएस और इन सब चीज़ों के लिए नहीं, केवल टीचर बनने ही आया था और जॉब लगनी थी, क्योंकि मैं अपने गाँव का पहला व्यक्ति था जो किसी सरकारी सेवा में चयनित होने वाला था। ताली तो बजाओ मैंने उदय एक बार। तो मैंने सारे एग्ज़ाम दिए 2017 में, जेल प्रेरी से लेकर वन रक्षक, और उसी दौरान 2016 की आरएस, सब एग्ज़ाम दे दिए। और सारे एग्ज़ाम में जेल प्रेरी दिया, उसमें नहीं हुआ। पटवारी का प्रीलिम्स होता है, उसमें नहीं हुआ था। वन रक्षक दिया, उसमें जो है 25 किलोमीटर लंबी दौड़ भी दौड़ के आया, और उसमें भी इंटरव्यू होता है वन रक्षक में, वो दिया। फिर फाइनली उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के सारे एग्ज़ाम, जॉब चाहिए थी, पहली प्रायोरिटी जॉब होगी तो आगे पढ़ पाएँगे, ये मेरा था शुरू में। सब में फ़ेल हो गया, तो फिर आई 2018 का रीट का एग्ज़ाम, और रीट के एग्ज़ाम में जो है मैं प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट हो गया, लेकिन जॉइनिंग नहीं आई थी। तो जब रीट में सेलेक्ट हो गया, तो ऐसा लगा कि जैसे इतनी खुशी मुझे यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद और आरएस में 22वीं रैंक के बाद भी नहीं हुई थी, जितनी खुशी जो है एक टीचर बनने की प्राइम, क्योंकि वो मेरे जीवन की पहली सफलता थी। उसके बाद सारी चीज़ें सही होने लग गई। तो मैं जब टीचर बन गया और जॉइनिंग नहीं आई थी, तो मैं यहाँ जयपुर वापस लौटा। 20 मार्च 2018 को यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में एक सेमिनार था, और उस सेमिनार में जो है मैं सर ने सेमिनार लिया, और सर ने एक कहानी सुनाई सर के एक दोस्त की, कि उनको यूपीएससी की ऐसी लगन थी कि वो जो है अटेम्प्ट दिए उन्होंने, लेकिन जो राइट हैंड है उससे लिखना जो है मतलब जो न्यूरॉन्स कोई दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम बीमारी, जिससे वो लिख नहीं पाते थे। तो राइट हैंड से लिखना बंद हो गया, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से लिखना सीखा, और उससे लिख के फिर सेलेक्ट हुए, आईआरएस बने। तो ये कहानी, जैसे कुछ दृश्य होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी याददाश्त में एक तस्वीर की तरह छप जाती है। तो ये कहानी मुझे ऐसी याद थी, और इस तरह से मोटिवेट हुआ कि मैंने जो है यहाँ 18 में एक बैच जॉइन किया था, कि अब जो है आरएस की तैयारी करनी है। पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो आसपास के लोगों ने सहयोग किया, महेंद्र पाल जी ने सहयोग किया, उनके आर्थिक संबल से यहाँ बैच जॉइन करना आया, थोड़ा सर ने सहयोग किया। इस तरह से शुरुआत हुई, और जब मैं पहली बार इस संस्थान में पढ़ने लगा, तो मेरी कोई, जैसे कहते हैं ना लोग, कि कॉलेज लाइफ ऐसी थी, स्कूल लाइफ ऐसी थी, मेरी कोई कॉलेज लाइफ नहीं थी। मैं नॉन कॉलेज स्टूडेंट के रूप में एमडीएसयू से मैंने जो है बीए किया था। तो मैंने कभी बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई इस तरह से की नहीं थी। तो मैं जब यहाँ पढ़ने आया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीज़ें पढ़ी, तो मुझे लगा कि बस इस वन टच को बिगाड़ना नहीं है, ऐसे पढ़ना है कि जीवन में वापस कभी पढ़ने का जो है मौका भी नहीं मिलेगा, और जो पढ़ना ही नहीं है, फिर बस लास्ट है ये आरएस देंगे। और इसमें जो है आरएस की तो प्रॉपर सोचा नहीं था, सोचा था कि तहसीलदार बन जाएंगे, फिर सब छोड़ देंगे। तो 2018 का आरएस एग्ज़ाम दिया मैंने, और यहाँ 5 महीने की जो क्लासें थी वो मैंने अटेंड की। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि अब भी जब मैं यूपीएससी का 3 मेंस मैंने लिखे हैं, 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। जब भी मैं यूपीएससी का कोई मेंस लिखने जाता हूँ, प्रीलिम्स देता हूँ, तो जो स्प्रिंग बोर्ड के मेरे जो नोट्स उस समय जो मैंने बनाए थे, उनको मैं वापस रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि उनको मैं 10, 20, 30 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। जब भी मैं मेंस लिखता हूँ, तो वही एग्जाम्पल याद आते हैं जो मेरी एक भरपूर तैयारी जो उस समय हुई थी, उसके दौरान। तैयारी एक बार ही होती है, उसके बाद तो केवल उसमें संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, कुछ चीज़ें जोड़ दिया आपने, थोड़ा एक्सीलेंस, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दिया, वो सारी चीज़ें। तो अपने वन टच को कभी नहीं बिगाड़ना है, या तो करो मत, अगर तैयारी करो तो उसको ऐसा करो कि वापस जीवन में आपको याद रहे कि यार क्या तैयारी की थी। अब देखो, रिज़ल्ट मिलना ना मिलना तो हमारे बस में नहीं होता, बहुत सी चीज़ें विधाता जो है तय करके रखता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने वो तैयारी बहुत अच्छी की। 2018 का आरएस प्रीलिम्स होता है, मेंस मैंने दिया, पर मेंस की तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखता था, छोड़ देता टेस्टों को। प्रीलिम्स होना ही मेरे लिए बड़ी बात हो गई, तो मैं उसे सेलिब्रेट करने लग गया। और फिर 2018 का मेंस नहीं हुआ, फेल हो गया, घर चला गया, जॉइनिंग आ गई, टीचर बन गया। 4.5 साल तक मैंने प्राइमरी टीचर के रूप में काम किया, पर वो आरएस और यूपीएससी का एक बार एग्ज़ाम दे देने के बाद ये लगा कि अपन निकाल सकते हैं, तो फिर वो चीज़ कभी मन से निकली नहीं। तो फिर मैंने वापस फॉर्म भरे 2021 के, आरएस का भी, यूपीएससी का भी, और सब इंस्पेक्टर का भी। तो फिर सबसे पहले सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होता है,
और फिर RS 2021 में मेरी 22वीं रैंक आती है। और इसी तैयारी से जो मैंने एक भरपूर तैयारी की थी, उससे यूपीएससी 2022 में मुझे IRS सेवा अलॉट हुई है और इस बार के रिजल्ट में 555वीं रैंक आई है मेरी। और इस बार जो है वो IPS मिलेगा। और अभी भी हार मानी नहीं है, अगला वाला एग्जाम वापस दे रहे हैं और अगला प्रॉपर IAS और राजस्थान कैडर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।